हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पवन और विमला नाम के पति पत्नी रहते थे। पवन की 2 बेटियां थी, गीता और रीना। पवन एक मध्य वर्गीय परिवार से था। बेटियां भी अब जवान हो गई थी, इसीलिए पवन के जीवन में हर समय यही समस्या रहती थी कि किसी तरह वो अपनी बेटियों का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। एक दिन पवन अपनी पत्नी के संग बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। बिमला, मुझे हर समय एक ही बात खटक रही है कि हमारे बच्चे के भाग्य में जाने क्या लिखा हुआ है। कई रिश्ते आते हैं पर हमारी गरीबी के कारण कोई भी हमसे संबंध नहीं जोड़ना चाहता। तुम इतने दुखी क्यों हो? ईश्वर की इच्छा हो तो हमारी दोनों बेटियों का अच्छे परिवार में ही विवाह होगा। तभी मुंशी नाम के एक व्यक्ति पवन के घर पधारते हैं। अरे मुंशी जी, आप यहाँ? अरे भाई पवन, मिठाई की व्यवस्था करिए, आप सबके लिए खुशखबरी है। पवन और विमला खुशखबरी की बात सुनकर बहुत खुश होने लगते हैं। पवन, आज से आपकी बेटी गीता का जीवन चमकने वाला है। गीता को एक बेहद ही अमीर संस्कारी परिवार ने पसंद किया है। गीता मुंशी जी की बातें सुनकर अपने माता पिता के पास जाती है। पिताजी, मैंने मुंशी जी की बात सुनी है। लड़का कौन है, क्या कार्य करता है, पढ़ा लिखा है या नहीं? बिटिया, लड़के का नाम नितिन है। वो बहुत ही शांत, संस्कारी और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मुंशी जी के बताए हुए रिश्ते के अनुसार पवन अपनी पुत्री गीता का विवाह नितिन नाम के व्यक्ति से करा देता है। गीता अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। गीता को ससुराल में हर तरह की सुख शांति मिलने लगी। यूं ही कुछ अरसा बीत जाता है। बिमला, हमारी एक बेटी का भाग्य तो भगवान की कृपा से चमक गया। अब हमारी दूसरी बेटी रीना के जीवन में भी खुशियों की कृपा आ जाए तो फिर मैं जाके गंगा नहा लूं। जी, रिश्ते तो कितने आए, पर कई बार हमारी गरीबी के कारण लोग हमसे संबंध बनाने से कतराते हैं। एक दिन रीना के लिए रिश्ता आता है। पवन और घर के बाकी सदस्य को लड़का और घर पसंद आ जाते हैं और रीना का विवाह हो जाता है। रीना के ससुराल वाले गीता के ससुराल वालों से इतने अमीर नहीं थे, वे बहुत गरीब थे। पर रीना उस गरीब परिवार में बहुत खुश थी। वे अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। रीना के विवाह को कुछ वर्ष पूरे हो जाते हैं। अब रीना का एक बेटा अरुण 10 वर्ष का था। एक दिन रीना अपने पति जय से कहती है, जी, अब हमारा बेटा अरुण 10 साल का हो गया है। अब हमें इसके भविष्य के लिए कुछ सोचना होगा। अभी तो अरुण बच्चा है, कहाँ अभी से तुम उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो रही हो? जी, आप अपना दुर्भाग्य समझते हैं ना कि गरीबी के कारण हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें अरुण के भविष्य को लेकर पहले से ही सारे इंतजाम करने होंगे ताकि भविष्य में अरुण को अपनी तरह गरीबी में ना रहना पड़े। तो मैं क्या करूं रीना? दिन भर मैं मजदूरी करके जो भी पैसे कमाता हूँ वो पैसे घर के खर्च में चला जाता है। ऐसे में हम कहाँ से बचत करेंगे? तभी गीता अपने पति के संग अपनी बहन रीना के घर प्रवेश करती है। रीना गीता को अपने छोटे से घर में देख बड़ी प्रसन्न होती है। अरे गीता, तुम यहाँ? अरे रीना, हम इधर मार्केट में कुछ खरीदने आए थे, सोचा तुमसे मिलते हुए चले। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। रुको, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ। अरे नहीं नहीं गीता, हम चाय नहीं पीते, हमें कॉफी पीने की आदत है। हम बाहर किसी होटल में कर लेंगे नाश्ता। अरे गीता जी, अपना घर होते हुए आप बाहर होटल में खाने की क्या आवश्यकता है? आपकी परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत दुखी हैं। नहीं रीना, ऐसा कुछ नहीं है। गीता, जय और रीना से आज मुझे ही देख लो। मेरे पति कितने अमीर दौलतमंद है। मुझे हर चीज का सुकून, ऐश और आराम है। मेरे पति किसी चीज की भी कमी नहीं होने देते मुझे। गीता, ये सब तुम्हारे भाग्य में था, इसीलिए आज तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, पर हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। रीना, ये कुछ पैसे जो है मैं तुम्हें दे रही हूँ। इन पैसों से अपने पुत्र को अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उसे बड़ा आदमी बनाना। रीना और जय ये देख हैरान हो जाते हैं। नहीं रीना जी, हमें इन रुपयों की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से हम अपनी संतान का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। हम ये पैसा नहीं ले सकते आपसे। देखिए जय, हम आपके और आपके पुत्र के भविष्य के लिए ही आपको ये रुपये दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जीवन खुशहाल रहे। रीना,
देखिए अपने पति का अहंकार। आज हम सामने से उनकी मदद कर रहे हैं, उन पर दया कर रहे हैं और वे अपना अहंकार बता रहे हैं। वैसे भी जय सारा दिन मजदूरी करते हैं, आप थोड़े पैसे कमाकर गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे में आप अपने बच्चे के भविष्य को कैसे सफल बना पाएंगे? गीता जी, ये मेरी संतान है, मैं इनके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। माना कि मैं आपके पति इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन गरीबी में भी मैं अपने बेटे और पत्नी का हर जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ। गीता और उसके पति वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार रीना, तुम्हारी ये बहन हम लोग का अपमान करने आई थी क्या यहाँ पे? नहीं जी, अब ऐसा क्यों सोचते हो? मैं सब जानता हूँ रीना, मेरी गरीबी के मजाक बनाने तुम्हारी बहन यहाँ पे आई थी ना। यूं ही दोनों में बहस होने लग जाती है। गीता रीना को फोन करती है। रीना, तुम अपने पति से कहो कि वो मेरे पति के कार्यालय में चला जाए, वहाँ मेरे पति उन्हें कोई नौकरी दिला देंगे। गीता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इन्हें नौकरी मिल जाएगी तो हमारी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। रीना जय को मनाती है और गीता के पति के कार्यालय में भेजती है। अगले दिन जय गीता के पति के कार्यालय में पहुंचता है, पर वहां उसे गीता का पति नहीं मिलता। जय गीता के घर जाता है। अरे जय जी, आप आइए ना। घर में गीता और उसके पति दोनों साथ बैठे कॉफी पी रहे थे। रीना ने कहा था कि आप लोग मुझे अपने कार्यालय में नौकरी दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उस दिन अपनी पत्नी के सामने तो बड़ा होशियार बन रहा था कि मुझे रुपये नहीं चाहिए, और आज नौकरी मांगने आ गया। अभी इसे सबक सिखाती हूँ। क्या बात है, आप उस दिन बड़े अहंकार से कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी और बेटे की सारी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, फिर आज हम ही से रोजी मांगने आ गए। गीता और उसके पति दोनों मिलकर जय को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उसका बहुत अपमान करते हैं। जय रोते रोते अपने घर चला जाता है और रीना को सारी बात सुनाता है। रीना गुस्से में, गीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की इस तरह अपमान करने की? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं अपनी गरीब बहन के लिए कुछ अच्छा सोच रही थी, पर शायद तुम्हें अपनी गरीबी से बहुत लगाव है, इसीलिए तुम और तुम्हारा पति हर बार हमारी दरिया दिली का अपमान करते हो। गीता अपनी बहन से झूठ बोलती है। गीता, अपने रुतबे और रुपये का इतना घमंड मत किया करो। पैसे जीवन में हर समय नहीं रहता इंसान के पास। हाँ, तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारे विचार भी गरीबों की तरह होंगे। ये मत देखो कि मैं महलों में राज करती हूँ और तुम उस झोपड़ी में। गीता, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, देखना एक दिन हम भी अमीर होंगे। हाँ, अच्छा, सपने ही देखो तुम बस रीना, तुम्हारे भाग्य में नहीं है अमीर बनना, समझी? जाओ यहाँ से अपने गरीब पति के पास। गीता, तुमने मेरा और मेरे पति का बहुत अपमान किया है, देखना जीवन में तुम कभी खुश नहीं रहोगी। और रीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कई समय यूं ही गुजर जाता है। रीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसके चलते रीना की एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी करने लग जाती है और जय अपना खुद का कारोबार चलाता है। भगवान की कृपा से रीना और जय बहुत अमीर बन जाते हैं, उनका जीवन तुरंत बदल जाता है। इधर गीता का पति ऐसी बीमारी में फंस जाता है कि गीता के पति की सारी दौलत बीमारी का इलाज करते करते ही खत्म हो जाती है। इसके चलते वे बहुत गरीब हो जाते हैं। जीवन ने ऐसी मार दी कि अमीर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।